डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 12 का जो प्रोज सेक्शन है 100 मार्क्स का इंग्लिश, उसमें हम लोग 5 चैप्टर जो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो बर्ट्रांड रसल द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसका समरी राइट जो होगा विथ हिंदी एंड इंग्लिश, इसको देखेंगे। इसके पहले जो प्रीवियस वीडियोज है उसमें जो 4 चैप्टर है, यानी कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है, उस पर ये जब ख़त्म हो जाएगा, इसके प्रोज और पोएट्री सेक्शन ख़त्म होने के बाद हम लोग आएंगे हिंदी का लेके 100 मार्क्स का, जिसमें होगा आपको गद्य और पद्य जो होगा। तो अभी प्रीवियस वीडियो जितने बने हैं, जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर के तौर पे देख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाई महात्मा गांधी। सेकेंड चैप्टर में देख सकते हैं कि भारत इज़ माई होम रिटन बाई जाकिर हुसैन। थर्ड चैप्टर में देख सकते हैं पिंच ऑफ हिस्ट्री ऑफ मनोहर मांगोलकर। और फोर्थ चैप्टर में आई हैव अ ड्रीम रिटन बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो उन चारों चैप्टर का हिंदी और इंग्लिश समरी कह दिया गया है। आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी है उसका वीडियोज़। और उसी कड़ी में अब आज मैं उपस्थित हूँ क्लास 12 का इंग्लिश का 100 मार्क्स का जो प्रोज सेक्शन है, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मतलब कि ऐसे विचार जिन्होंने मानव जाति की हेल्प की हो, और मानव जाति का मतलब हेल्प हुआ है, इसके कौन कौन से मेन एस्पेक्ट्स हैं। तो इसको लिखा है बर्ट्रांड रसल ने, जिनका ये बायोग्राफी कह सकते हैं कि जन्म जो है उनका 1872 और मृत्यु जो है 1970 है। तो अब देर न करते हुए मैं इस स्टोरी पे चलता हूँ, इस थीम पे चलता हूँ, इसके समरी पे चलता हूँ और आप लोगों के बीच ये रखता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो हमारे राइटर हैं बर्ट्रांड रसल, उनके बारे में मैं ये बता दूं कि जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि जन्म जो हुआ है 1872 1872 और मृत्यु जो हुआ है 1970। इनको ब्रिटिश फिलोसफर के तौर पे भी जाना गया है। ठीक है, ब्रिटिश फिलोसफर, और उसके साथ साथ ही बहुत अच्छे एजिस्ट भी हैं, निबंधकार जिसको कह सकते हैं। फिर क्रिटिक राइटिंग भी करते हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, बहुत अच्छे हिस्टोरियन भी है, इतिहासकार भी हैं, गणितज्ञ भी हैं। इसके साथ साथ एक सोशियो कल्चर या सोशल आर्टिस्ट भी इनको कह सकते हैं। ये सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हैं। ठीक है, जो सामाजिक उद्वेदन और सामाजिक गतिविधियों पे कुछ लिखते हैं वो भी हैं। तो बहरहाल जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ जो होते हैं, तौर तरीके जो होते हैं काम करने के, उसके बारे में बताया है। और इसमें एक इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है कि कैसे मैनकाइंड जो है, कैसे मतलब ह्यूमन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, कैसे आइडियाज़ लगाता है, और कैसे हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंस हैं। और इसी कड़ी में इन्होंने जो दो के बीच जो इन्होंने अपने डिफरेंशन को देते हुए बताया, दो के बीच जो डिफरेंसेस होता है, तो इन्होंने एनिमल्स को बताया है, मशीन्स को बताया है, फिर अपने ह्यूमन माइंड्स को भी अप्लाई करने का तौर तरीका बताया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो बर्ट्रांड रसल हैं वो बहुत अच्छे एक राइटर हैं, और उन्होंने इस चैप्टर में यानी कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में इन्होंने बताया। तो फर्स्ट स्टेंजा में ये कहते हैं कि जो ह्यूमन है तो उसका जो थिंकिंग स्टाइल है, सोचने का जो तौर तरीका है, वो बेहतर है मुकाबले किसी जानवर, पक्षी, पशु, किसी से भी। जब वो एक इंसान है तो हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी बेहतरी और उसका जो आइडियाज़ है वो और सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवरों से अलग होगा। इस बात को राइटर ने भी बताया है। फिर दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा टॉपिक पे इन्होंने चर्चा किया है। इन्होंने बताया कि वी आर सुपीरियर देन एनिमल्स, एनी टाइप्स ऑफ एनिमल। हम लोग जो हैं सुपीरियर हैं, अच्छे हैं या आगे हैं किससे? जानवरों के सोच से। जानवरों के पास जो होता है एक माइंड एबिलिटी, कैपेसिटी जो होता है, हालांकि वो भी अपना दिनचर्या और लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से जीते हैं, वो भी खाना खाते हैं, पानी पीने का, बहुत सी एहसास करने का, सभी का ज्ञान है उन्हें। उस नॉलेज के बीच में हमें सुपीरियर यानी कि जो ह्यूमन नेचर है उसको सुपीरियर बताया गया, इंसानों को सुपीरियर बताया गया जानवरों से। ये भी एक इनका पॉइंट है। फिर अपने डिस्कशन में ये भी बताते हैं कि जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं, जो योग्यता है, वो ज़्यादा होती है और सभी एनिमल से और सभी बर्ड्स, किसी भी जानवर से। तो जो हमारे सामने कंपैरिजन के तौर पे, तुलना के तौर पे जो एनिमल हैं, बर्ड्स हैं
या कोई भी जीव है तो उससे श्रेष्ठ और आगे माना गया है, योग्यतापूर्ण माना गया है इंसान को। ये बात भी क्लियर है। फिर आती है क्वालिटीज़ की बात। हाँ, इंसानों में अनेक तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती है। किसी में ओवर थिंकिंग, किसी में ओवर रेटेड, किसी में ओवर नॉलेज, एक्नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवर कहने का मतलब हम सेंस समझ सकते हैं और ये पता भी लगा सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी, कुछ हाइपर क्वालिटी, हायर क्वालिटी, बहुत सारे चीज़ जो होते हैं वो अलग होते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। शायद कोई बहुत डेंजरस या बिरले कहीं दूसरे जगह पाए जाने वाले जानवर में हम लोग कुछ अलग की एक्टिविटी देखते हैं, वरना जेन्युइन अगर हम डॉग, कैट, कुछ जैसे पेट्स की बात करें, गाय, भैंस, बैल, तो इनमें हम लोग स्वाभाविक चीज़ों को देखते हैं। नॉर्मल कुछ स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और किसी किसी जानवरों में होता है जो मे बी विल्ड एनिमल होते हैं या फिर किसी दूसरे प्रदेशों से आए हुए होते हैं, इस तरह के। तो हमें बताया गया कि एबिलिटीज़ जो है इंसानों में वो जानवरों से बेहतर, और सोचने, समझने, कुछ करने की इच्छा शक्ति जो है उनसे बेहतर है, अच्छा है। हाँ, फिर से ये डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कह रहे हैं इन्वेंशन की क्षमता, जो जानवरों में और सभी चीज़ों में, जीव जंतु में, पशु पक्षियों में नहीं पाई जाती है। तो इंसान के अंदर ये एक क्या बोलते हैं, आइडियाज़ के तौर पे हमारे इन्वेंशन की भी प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है, खोजी प्रवृत्ति, खोज करना, आविष्कार करना। तो इस तरह से आइडियाज़ अप्लाई होता है मैनकाइंड के द्वारा। फिर डिस्कस करने की जो कैपेसिटी है हमारी, जो क्षमता, जो हम लोग किसी चीज़ का डिस्कस करते हैं, वर्णन करते हैं, तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाना, कम दिखाना, दो के बीच का अंतर, बहुतों के बीच का अंतर, या बहुत तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या पेचीदा सवाल कुछ भी होता है, इस पे हम कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसमें बहुत लोग सफल भी जाते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड जो है, डिस्कशन मेथड जो है, इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड है, आगमन निगमन जो विधि जो होता है, ये सभी एग्जाम्पल बेसिस जो चीज़ें होती हैं, ये सभी, इन सभी चीज़ों को इंसान लेके चलता है, ह्यूमन सेटअप करता है इसको, और ये सभी आइडियाज़ कहलाते हैं। इतना लगाया जाता है, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा हम ये कह सकते हैं प्रिंटिंग का, किसी चीज़ को देख के उसका मन मस्तिष्क में चित्र बनाना, या उसके नाम भर रख देने से उसका एक प्रोफाइल आना माइंड में, इस तरह का ह्यूमन कैपेसिटी और ह्यूमन कैपेबिलिटी में होता है, जिसके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। और बेशक हम कह सकते हैं कि ह्यूमन के पास आइडियाज़ हैं, तो आइडियाज़ एक ही तरह के नहीं हैं, इसके मल्टी डायमेंशन हैं, रिसोर्सेस हैं। तो इसमें हम पिक्चरिंग का भी काम माइंड में कर पाते हैं। ये एक बेहद चौंकाने वाला भी होता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि हर किसी को एक जैसा माइंड शेप और एक तरह जैसे सोचने की आज़ादी, एक तरह सोचने की जैसी मतलब कैपेसिटी नहीं कह सकते हैं कि नहीं होती है। तो इसमें हम ये देख पाते हैं कि अगर हम किसी को कुछ समझा रहे हैं और सामने जो संख्या है 10-15 की संख्या, तो उसमें सब कोई अलग अलग तरीके से उस चीज़ को समझेगा। हाँ, कुछ इवन ऐसे भी हैं कि हम जिस चीज़ को कह रहे हैं उसका एक चित्र, उसका एक पिक्चर, या उसको बेहतर तरीके से समझ के उसको एक उसको कह सकते हैं प्रोफाइलिंग कर रहा हो माइंड में। तो इस तरह के एबिलिटी इंसानों में ही पाए जाते हैं। तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि इंसान के पास आइडियाज़ होते हैं, भर भर के आइडियाज़ होते हैं, और हम इसलिए जानवरों से, एनिमलों से सबसे दूर और अलग बताए गए हैं, ठीक है। फिर आती है बारी लैंग्वेज की। इवन हर एक एनिमल, पशु पक्षी, जानवर, सबके पास, सभी जीव के पास अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, लेकिन क्या वो भाषाएं मल्टी डायमेंशन या वो भाषाएं किसी के समझने योग्य होती है? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि वो अपने प्रजातियों के बीच रह के और उतनी भाषाओं को सीखे होते हैं, उतनी भाषा में उनका काम भर चल पाता है, और वो उनका अपना भाषा होता है। लेकिन हम एक इंसान होते हुए भी अपने आइडियाज़ को अप्लाई करते हैं। हम दूसरे फॉरेनर लैंग्वेज को भी सीखते हैं, अपने यहाँ के रीजनल लैंग्वेज को सीखते हैं, जहाँ पे हम नेटिव होते हैं, जहाँ के जन्म स्थली होते हैं, जहाँ पे जन्म हुआ रहता है, वहाँ की भाषाओं को सीखते हैं। इवन तो अभी जादूगर, खेल मदारी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग ये भी पढ़ाई का हिस्सा है, जो लोग किसी पशु पक्षी और जानवर का भी आवाज़ निकालते हैं। तो ये ह्यूमन का आइडियाज़ कितना डेवलप है, और इसका इक्विपमेंट माइंड का कितना अच्छा सेटअप है कि हम आइडियाज़ के थ्रू जानवर के आवाज़ का कॉपी और लैंग्वेज को कन्वर्ट भी करते हैं, ठीक है। ये भी एक, और एक लास्ट पॉइंट ये कहते हैं बर्ट्रांड रसेल का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हेल्पिंग स्टेटस जो होता है हमारे अंदर, ये ज़्यादा होता है। जैसे हम किसी बेजुबान की हेल्प करते हैं, किसी जानवर की हेल्प करते हैं, किसी असहाय लोगों की हेल्प करते हैं, तो इसमें भी हमारे आइडियाज़ का खपत होता है। हमारे दिमाग में वैसे वैसे थॉट्स आते हैं, बंच ऑफ थॉट्स आते हैं,
ह्यूमैनिटी आती है, तब तो हम किसी गिरे हुए को उठाते हैं या परेशानी में जो लोग होते हैं उनकी सहायता कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान को बेहतर बनाता है, इंसान को पशुओं से, जानवरों से अलग दिखाता है, और इंसान और जानवर दोनों के मैनकाइंड में और दोनों के आइडियाज़ में ये डिफरेंसेस बताता है। बस यही ये कहानी है, और इस तरह से हम इसका समरी बिठाएंगे, और इसके जो हमारे चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में भी और वहाँ उसके लिंक बॉक्स में भी एक इसका लिंक होगा जहाँ पे आप इंग्लिश समरी लिख सकते हैं। हालांकि सबसे पहले ज़रूरी है किसी भी चैप्टर का हेडिंग समझना, उसके राइटर का ऑटोबायोग्राफी समझना, और जैसे राइटर का ऑटोबायोग्राफी समझते हैं और इस हेडिंग का मतलब समझते हैं, और इस राइटर ने किसी हेडिंग के बारे में, जिस राइटर ने जिस हेडिंग के बारे में क्या कहा है, उसकी कहानी क्या है, उस चीज़ को जब एक बार हिंदी में समझते हैं तो हम ट्रांसलेटिव वे में फिर इसको बैठ के समरी बना सकते हैं। और इवन मैं समरी भी देता हूँ। तो पहले ज़रूरी है किसी भी इंग्लिश वर्ड को, किसी भी इंग्लिश स्टोरी प्रोज को समझना, उसका हिंदी निकालना, देन उसका इंग्लिश बनाना। तो अभी के इस वीडियोज़ में चैप्टर 5 के रिगार्डिंग आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का ये रहा हिंदी और राइटर डिटेल्स। फिर आप इसके समरी के लिए आप मुझे अपने लिंक में देखेंगे, वहाँ शेयर किया रहेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मैं फिर अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा जहाँ पे मैं 6 चैप्टर जो है द आर्टिस्ट शिगा नोया द्वारा लिखा गया उसका डिस्क्राइब करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, वीडियोज़ को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।